जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि जय बोलो महावीर स्वामी की जय। परम संदेश पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश विशु जी महाराज साहब, विदुषी महासत्य वृंद, प्रभु महावीर की बनने की कथा है। प्रभु महावीर किन किन पड़ावों से गुजर करके बना जाता है, कैसे टर्निंग पॉइंट आते हैं और टर्निंग पॉइंट पर कैसे कदम सही दिशा में मुड़ गया तो तीर्थंकर बनते हैं, और टर्निंग पॉइंट पर कहीं एक कदम दूसरी दिशा में बढ़ गया तो कैसे त्रिपुष्ट वासुदेव नरक यात्री बन जाते हैं। प्रिय मित्र चक्रवर्ती एक अलग परिस्थिति से मनस्थिति से गुजरता है। कभी सोचा नहीं था सपने में कि जिनके भरोसे पर, जिनके बल पर, जिनका सहयोग लेकर काम कर रहा हूं, वही मेरे सपनों के खिलाफ जाएंगे, वही मेरे उद्देश्य के खिलाफ काम करेंगे। और ऐसा होता तभी है जब केवल वर्किंग पहुंचती है और वर्किंग के पीछे की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अंडरस्टैंडिंग के साथ जब वर्किंग होती है तो ये स्थिति नहीं बनती है। और अंडरस्टैंडिंग ये बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है। किसी को कन्विंस करना और किसी को अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर ले जाना, इसमें एक छोटा सा अंतर है। कन्विंस होने वाला इसलिए कन्विंस हो जाता है कि उसके पास कोई जवाब नहीं होता है, निरुत्तर हो जाता है तो वो कन्विंस हो जाता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग में जब व्यक्ति पहुंचता है तो सॉल्यूशन की अनुभूति में पहुंचता है कि यस यही सॉल्यूशन है। उसकी स्वीकृति ये समाधान से जन्मती है। और कन्विंस होने वाला व्यक्ति समाधान से कन्विंस नहीं होता है। उसको लगता है कि हाँ इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। निरुत्तर अवस्था में आदमी कन्विंस होता है और समाधान पाकर के व्यक्ति अंडरस्टैंडिंग में पहुंचता है। और ये जो अंदर का समाधान का अनुभव है, ये केवल शब्दों के स्तर पर, केवल बुद्धि के स्तर पर, केवल तर्कों के स्तर पर दिया नहीं जा सकता है। और एक झटका जब प्रिय मित्र चक्रवर्ती को लगा, तो झटका लगने के बाद उसने उनकी ओर नहीं देखा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पुरोहित ने ऐसा क्यों किया, मंत्री ने ऐसा क्यों किया, ये नहीं सोचा उसने। उसको लगा
कि मेरे में कहीं न कहीं कोई कमी है। और आत्म परीक्षण और आत्म परिष्कार की यात्रा ही तीर्थंकर बनने की यात्रा है, सफल बनने की यात्रा है। यानी हाँ, कुछ भी हो जाए तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूँ। ना कर्म जिम्मेदार है, न नियति जिम्मेदार है, न उस व्यक्ति का सोच जिम्मेदार है। जिम्मेदार मैं हूं कि मैंने उसको बराबर नेतृत्व नहीं दिया है, मैंने बराबर उसको ट्रेनिंग नहीं दी, और वो स्वयं की जब बहुत खोजा उसने कि कहाँ मेरा क्या छूट गया, और जब नहीं ज्ञात हुआ तब वो आचार्य संभूति विजय के पास, जो उसके गुरु है, जो आध्यात्मिक गुरु है उसके, जो धर्म गुरु है, उनके पास पहुंचता है और उनसे सवाल पूछता है, ऐसा क्यों हुआ, मेरे से क्या कमी छूट गई। इतना सारा किया मैंने, कोई अपना स्वार्थ नहीं रखा, मैंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, सारी ट्रांसपेरेंसी रखी, उनके सहमति से काम किया, फिर ये मेरे ऐसा क्यों हो गया। और तब आचार्य संभूति विजय ने जो जवाब दिया कि बाहर का परिवर्तन सत्ता के बल पर हो सकता है, संपत्ति के बल पर हो सकता है, भय के बल पर हो सकता है, लोभ के बल पर हो सकता है, लेकिन ये सारे भय, लोभ, सत्ता, संपत्ति के बल पर किए हुए परिवर्तन ये कितने ही गहरे लगते होंगे तो ये सुपरफिशियल होते हैं, ये सतही स्तर पर होते हैं। सच्चा परिवर्तन तभी आता है जब उसके सपने चेंज हो जाते हैं, जब उसका पूरा मनोरथ चेंज हो जाता है। इसलिए जिन शासन में जो सूत्र दिए गए वो कहा गया कि 3 मनोरथ की आराधना करो। मनोरथ का मीनिंग है कि तुम्हारे ड्रीम चेंज हो जाए, तुम्हारे सपने चेंज हो जाए। और प्रिय मित्र पहुंचता है कि सपने कैसे चेंज हो सकते हैं, ड्रीम कैसे चेंज हो सकते हैं। बोले ध्येय चेंज हो जाएगा, गोल तय सही हो जाएगा तो सपने तय चेंज हो जाएंगे। बोले किसी का व्यवहार बदला जा सकता है, किसी की भाषा बदली जा सकती है, लेकिन कौन किसके इंटेंशन से काम कर रहा है ये कैसे पता चल सकता है। और ये अध्यात्म के मार्ग की एक सबसे बड़ी उलझन है, सबसे बड़ी उलझन है कि उसका इंटेंशन पता चलना है। विदाउट इंटेंशन के जो भी एक्शन परफेक्ट भी हो जाए, जैन सिद्धांत ऐसा कहते हैं कि अभवी जीव का नॉलेज इतना परफेक्ट होता है, विचार इतने परफेक्ट होते हैं, एक्शन इतनी परफेक्ट होती है, 5 समिति का परिपालन और 5 महावत का परिपालन, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती, सारे इतने परफेक्ट होते हैं कि आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते हो, दिख ही नहीं सकते, उसमें कभी निकाल ही नहीं सकते हो। परंपरा तो ये भी कहती है कि एक भवी जीव इस मार्ग पर चल करके जो आराधना करता है, साधना करता है, पुरुषार्थ करता है, उसके एक व्यक्ति के पुरुषार्थ में सैकड़ों भवी जीव मोक्ष में जा सकते हैं, इतना उसका पुरुषार्थ होता है, लेकिन वो नहीं जाता है। There is only one reason, उसका लक्ष्य नहीं है मोक्ष में जाने का, उसका ध्येय नहीं है मोक्ष में जाने का, और ध्येय नहीं है तो सारी मेहनत वैसी चली जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, मैं बहुत बार सोचता हूं कि कैसे जान की बाजी लगाने वाले और मौत को हंसते हंसते
मुस्कुराते मुस्कुराते स्वीकार करने वाले मावड़ा कैसे तैयार किए, पढ़ते रहता हूं और तब पता चलता है कि शिवाजी ने उनको काम नहीं लगाया था, वर्किंग को नहीं लगाया था, अपने सपनों का सहयात्री बनाया था। और जो जो उनके सपनों के सहयात्री बने वे छत्रपति शिवाजी बने। उनके सपनों का सहयात्री होना है, वो सपने एक हो जाना है। और जिनके सपने एक नहीं हुए उनका सगा भाई भी उनके सपनों के साथ न दे पाया। एक पल के लिए तो संभाजी भी उन सपनों को नहीं समझ पाए। कितने ऐसे हिंदू थे उस समय के, कितने उनके निकट के थे, कितने उनके ससुराल वाले थे जो उनके खिलाफ गए। औरों की तो बात छोड़ ही दीजिए, जो उनकी पत्नियां थी वो भी उनके सपनों को नहीं स्वीकार कर पाई थी। उनको साम्राज्य दिख रहा था, उनको वैभव दिख रहा था, उनको वैभव चाहिए था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना नहीं चाहिए था। यह अंतर आता है। और जिन्होंने उनके सपनों को स्वीकार किया, लगा कि नहीं, उसमें कई मुस्लिम भी थे जिन्होंने छत्रपति के शिवाजी के सपनों के लिए काम किया। फिरंगजी भी थे, पठान भी थे, लेकिन वो सपनों के साथ जुड़े थे। और सपनों के साथ जो जुड़ते वे कभी रास्ता छोड़ते नहीं। बाहर के बाकी सब बातों के साथ जुड़ करके कोई भी पुरोहित मंत्री बन सकता है। प्रिय मित्र ने पूछा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तो उत्तर सिंगल था, सपनों को बदलने का सामर्थ्य केवल तीर्थंकर में होता है। किसी के सपने बदलना, और एक बार सपने बदल गए तो पूरा जीवन बदल जाता है। जीवन बदलने से सपने नहीं बदलते, आचार बदलने से सपने नहीं बदलते, लेकिन सपने बदल जाए तो जीवन बदल जाता है। इंद्रभूति गौतम का सपना बदल गया, जीवन बदल गया। अर्जुन माली का सपना बदल गया, जीवन बदल गया। और इस सपनों को बदलने का सामर्थ्य किसी में होता है तो तीर्थंकर परमात्मा में। इसलिए ये जो कहा जाता है धम्म दयानम, बाद में धम्म देशयानम है, धम्मनायगानम, धम्मसारयिनम, धम्मवर चौरंत चक्रवटीनम, ये पूरा पैकेज है। धम्म दयानम, बोहि दयानम, धम्म देशयानम, धम्मनायगानम, धम्मसारीनम, धम्मवर चौरंत चक्रवटीनम। प्रवीण ऋषि धर्म देशना दे सकता है ऐसा लगता है, लेकिन बिना धर्म दिए धर्म देशना कोई काम में नहीं आती है। उसका नायक बने बिना धर्म दिया हुआ भी काम में नहीं आता है, और धर्म देशना दी भी काम में नहीं आती है जब तक आप उसके नायक नहीं बनते, लीडर नहीं बनते। नायक बनने के बाद भी जब तक आप श्री कृष्ण जैसे अर्जुन के सारथी नहीं बनते, जिसको तुमने धर्म दिया है, धर्म देशना दी है, नायक बने, अगली स्टेप के उसके सारथी बनना होगा तुम्हें। सारथी बनने का मीनिंग है कि वो तुम्हारे गाड़ी में बैठेगा, वो आराम करेगा, तुम उसको मंजिल पर पहुंचाओगे।
ड्राइवर बनना होता है। जब ड्राइवर बनते हैं तब जाकर के दिया हुआ धर्म काम में आता है। और ड्राइवर के अगली बात है धम्मवर चौरंत चकोटिनम, चक्रवर्ती बनना पड़ता है। केवल सारथी बनकर के भी काम नहीं चलता है। ये गहरे डायमेंशन होते हैं तीर्थंकर के, और जब तक उन डायमेंशन को हम फॉलो नहीं करते तब तक धर्म की व्यवस्था निर्माण नहीं हो सकती है। बहुत गहरी लंबी चर्चाएं हैं, लेकिन इसको आप लोग महसूस करें। किसी को ज्ञान देना अलग बात है, किसी को ध्यान देना अलग बात है, और उसके जीवन का नायक बनना है, उसके जीवन का सारथी बनना है, उसके जीवन का चक्रवर्ती बनना है। इसलिए एक संदर्भ देता हूं मैं आपको। 10 श्रावक में एक श्रावक का नाम है, जिसकी पत्नी का नाम मुझे याद है लेकिन श्रावक का नाम आप बताएंगे। जिसकी पत्नी रेवती है, हाँ, महाशतक। किसको कहते हैं धर्म चक्रवर्ती, किसको कहते हैं धर्म नायक, किसको कहते हैं धर्म सारथी। वो पौषशाला में, और उसकी पत्नी उसके साथ रहते हुए भी धर्म मार्ग पर नहीं। उसने उसके सारे सौतन को ठिकाने पर लगाया है, और वो शराब पीती है, वो मांस खाती है। एक श्रावक की पत्नी है, और महाशतक श्रावक है। 10 श्रावकों में नाम लिया उसका, और महाशतक पौषशाला में, और ये पौषशाला में पहुंचती है। उसको साधना से, उसको कोई साधना से लेना देना नहीं है, उसे केवल वासना चाहिए। और वहां जाकर के वो उसको शुद्ध करने का प्रयास करती है, मुग्ध करने का प्रयास करती है, लुभाने का प्रयास करती है। और महाशतक वो श्रावक है, एक भवावतारी श्रावक है, और उसने देखा है, और एक पल के लिए उसका संतुलन टूट गया है। और संतुलन टूट करके उसने एक अपनी पत्नी का भविष्य बोल दिया है। तो क्या कर रहे बोले, नरक में जाएगी तो तेरा भविष्य नरक का है। और ये वाक्य सुनते ही उसके सारे होश उड़ गए, और भगवान महावीर इंद्रपुत्री गौतम को महाशतक के पास भेजते हैं। रेवती के पास नहीं भेजते हैं, महाशतक के पास भेजते हैं, और उसको कहते हैं, संदेशा देते हैं कि तूने पौषत की मर्यादा का भंग किया है, तेरी साधना खंडित हुई है, तो आलोचना प्रतिगमन कर करके प्रायश्चित कर ले। इतना सामर्थ्य लगता है। संभालने का, केवल ऊपर ऊपर की बातें कर करके काम नहीं चलता है। क्यों तीर्थंकर, किस लिए तीर्थंकर? केवली भी इसको जानेगा, मन परे ज्ञानी भी इस बात को जानेगा, अवधिक ज्ञानी भी इस बात को जानेगा, लेकिन वो जान करके किसी इंद्रभूति गौतम को भेजेगा नहीं, वो नहीं भेजेगा। ये संभालने का काम तीर्थंकर करते हैं, उनकी शक्ति करती है, उनका नाम कर्म करता है। क्यों ऐसा होता है कि जो लोगस्य की आराधना करते हैं, जो नमुत्थनम की आराधना करते हैं, कैसे उनको ये तीर्थंकर की शक्ति का अनुभव आता है? कल ही
जो 21 दिन का आरंभ गर्भ संसार का ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा था, कल उसका समापन था रात्रि में। और बस बहुत सारे प्रसंग कर रहा था, लेकिन एक प्रसंग जो मुझे बहुत समाधान दे गया। बहुत प्रसंग थे। एक कपल और जो बोल रहा है कि मैं जैन नहीं हूं लेकिन मेरी पत्नी जैन है, और ये सेशन जब मैंने अटेंड किया है तब से मैं चेंज हो गया हूं, और मैंने अपनी लाइफ को इसके लिए समर्पित कर दिया है। मैं इसको फॉलो करूंगा। बोले अगले शब्द उसके मैं आपके पास पहुंचा नहीं सकता हूं कि प्रशंसा के शब्द थे। और पुलिस इंस्पेक्टर या हवलदार है, ये कहां से हुआ है? ये तीर्थंकर की शक्ति है, और यही होना चाहिए। मोर देन 600 कपल वहां पर, और सभी के डिफरेंट अनुभव। इतने अनुभव कल पूरा समय जो है क्वेश्चन आंसर में चला गया, और ऐसे ऐसे सवाल कि पता चला कि लोग किन समस्याओं में जीते हैं, क्या क्या समस्या है उनकी। वहां हम नहीं पहुंच पाते। और प्रिय मित्र चक्रवर्ती पूछता है कि कैसे हो सकता है, और संभूति विजय कहते हैं सत्ता शून्य सत्य के समर्पित हो जाएगा। तभी संभव है। ये उस परम सत्य के साथ, तो यदि तीर्थंकर के सपनों के साथ जुड़ेगा और उनके सपनों के साथ डेडिकेट हो जाएगा, डिवोट हो जाएगा, बोले क्या करूं उसके लिए? बोले वो चाहिए तो सब छोड़ दे और केवल उसके लिए जी। अन्य कोई तेरे जीवन में होना नहीं चाहिए। दूसरा कोई सपना, दूसरा कोई विचार, दूसरा कोई थॉट्स, दूसरे कोई इमोशन तेरे पास होने नहीं चाहिए। और प्रिय मित्र चक्रवर्ती, प्रिय मित्र मुनि बन जाता है। क्या क्या हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हो। इतना समय नहीं मेरे पास कि मैं आपको उसकी पूरी प्रक्रिया बताऊं। जिस समय उसने अपनी घोषणा करी होगी, क्या क्या परिस्थितियां बनी होगी, और कितने लोगों ने, कितने सरदारों ने, कितने लोगों ने उनके साथ दीक्षा लेनी कि नहीं, हम यहां हैं तो तुम्हारे लिए है, तुम इस रास्ते पर नहीं तो हम इस रास्ते पर नहीं, जिस रास्ते पर तुम हो वही रास्ता हमारा है, और वही इंद्रभूति बने, वही अग्निभूति बने। गंधर के साथ का परमात्मा का रिश्ता एक जन्म का नहीं होता है। वही बन पाए, वे नहीं। पुरोहित को कोई फर्क नहीं पड़ा है, मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा है, फर्क आया इनको, और फर्क को रिएक्शन भी नहीं था। नहीं, इसको कहते ब्लाइंड फेथ। और आगम में ऐसे कितने ही रेफरेंस मिलते हैं, चाहे शैलक राजर्षि का ले लो।
शैलेक राजेश ने कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, और उसके 500 दोस्त हैं, और 500 दोस्तों को बुला करके पूछता है कि मैंने दीक्षा लेनी है, तुम्हारा क्या विचार है? बोले जो तुम्हारा विचार वो हमारा विचार है, जिस राह पर तुम उस राह पर हम। और चल पड़ते हैं उसके साथ। ऐसे कितने ही प्रसंग हैं आगम में। इसी प्रसंग के आधार पर वो जीवन बनता है। फिलॉसफी अपनी जगह पर है, वैराग्य तो शैलिक को आया था, बाकी सबका तो अनुराग था। प्रतिबोध तो संयम से प्रतिबोध का जो रास्ता था वो तो प्रिय मित्र का था, बाकी को तो कोई लेना देना नहीं था। उनको तो केवल किससे लेना देना था? प्रिय मित्र से लेना देना था। और प्रिय मित्र सभी के साथ दीक्षा लेता है, बाकी का चिंतन छोड़ देता है, लग गया संयम के मार्ग पर। लक्ष्य एक ही है, सर्व जीव राशि करु शासन राशि। हर जीव के मन में धर्म के प्रति प्यार जन्म जाए। बड़ा सुंदर शब्द है, बहुत बार आपने सुना भी होगा। सर्व जीव राशि करु शासन रसी, शासन का रसिक बना दो, प्रेम जगा दो उनके मन में, धर्म के प्रति प्रेम जागृत करना है। मैं उस विषय को लंबा नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन मैं महसूस करता हूं, आप भी इसको महसूस करो। हम लोगों को सामयिक सिखाते हैं, हम लोगों को प्रतिगमन सिखाते हैं, लेकिन हम उनके मन में भगवान महावीर के प्रति प्रेम जागृत नहीं करते, धर्म के प्रेमी नहीं बनते। कि प्रेम में ही समर्पण होता है, और शब्द है कि मैं शासन रसी, सब जीव राशि करो शासन रसी। हम आचरण कराते हैं, और आचरण में से कहीं ना कहीं रास्ते निकल ही जाते हैं। पहले रसी होना चाहिए, पहले धर्म प्रेमी होना चाहिए, और इसलिए कहा गया कि पहले श्रद्धा होनी चाहिए और बाद में आचरण आना चाहिए। और धर्म श्रद्धा होती है, उसको कहते रसी बन गया है। और धर्म श्रद्धा नहीं है, धर्म आचरण कर रहा है। मैक्सिमम जो ये लीकेज नजर आते हैं, ये जो रिएक्शन नजर आती है, ये थॉट्स चलते हैं, उसका एकमेव कारण है कि प्रेम नहीं सामायिक से, प्रेम नहीं धर्म से। धर्म कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, लेकिन पहला जो सूत्र है धर्म श्रद्धा ने धर्म का, धर्म से प्यार है क्या? धर्म प्रिय बने हैं कि धार्मिक बने हैं? और ये आपको जल्दी से समझ में आ जाए इसलिए बोल रहा हूं। मैं कई बार ब्लिसफुल कपल में एक सवाल पूछते रहता हूं कपल को कि तुम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हो इसलिए साथ में हो? अगला सवाल नहीं पूछता हूं कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं इसलिए साथ में रहते हो। और मैक्सिमम था नहीं मालूम है, थे भी बोलो मत, नहीं बोलो को नहीं। द्रौपदी अकेली गई वनवास में साथ में, बाकी सब पीहर में गई है। द्रौपदी के लिए वनवास का विधान नहीं था। वनवास किसके लिए था? केवल पांडवों के लिए था। बाकी सारी पत्नियां अपने पीहर पहुंची,
साथ में केवल द्रौपदी नहीं है, वो एक अलग गणित है। ये सिखाने से आएगा, ये ट्रेनिंग से आएगा। ये कहाँ से जन्मता है? ये वहां से जन्मता है, ये वहां से जन्मता है। और वो प्रिय मित्र ने मुझे केवल संसार के हर जीव के मन में, भवि शब्द नहीं है, सभी भवि जीवों के मन में धर्म के प्रति प्यार निर्माण करना ये नहीं है। और धर्म शब्द भी नहीं है, शासन शब्द है। और इसलिए भगवान महावीर के तीर्थंकर के शासन के प्रति, धर्म व्यवस्था के प्रति भवि जीव को भी प्यार हो जाता है। शासन के प्रति मोक्ष प्रेमी नहीं, वो मोक्ष का प्यारा नहीं है, लेकिन व्यवस्था से प्यार करता है। और व्यवस्था से प्यार करता है तो कम से कम सुगति में जाता है, सिद्ध गति में नहीं जाता है, लेकिन सुगति में तो जाता है, कुगति से तो बचता है। क्या ये शासन है ना कि ठीक है, और मन में धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं, लेकिन धर्म के प्रति प्यार तो है ना। अच्छा नाट ने कम से कम नरक में तो नहीं जाएगा, दूसरा ने परेशान तो नहीं करेगा। और इतना भी हो गया तो बहुत हो गया ना, कितने जीवों के लिए कल्याणकारी हो गया। ये लक्ष्य लेकर के चलते हैं तीर्थंकर प्रिय मित्र कि नहीं। और लंबी तपस्या, लंबी साधना, लेकिन लक्ष्य मोक्ष में जाने का नहीं है। तुम जितने भी यहां बैठे हो ना, एक प्रवीण ऋषि को छोड़ करके सबका लक्ष्य कर्म निर्जरा करने का है, सबका लक्ष्य मोक्ष में जाने का। तुम इतने मोक्ष के प्रेमी, पता नहीं मुझे कितने प्रेमी हो, लेकिन शो तो करते हो तुम लोग। प्रिय मित्र का लक्ष्य मोक्ष में जाने का नहीं, उसका लक्ष्य क्या है? सारे संसार के जीवों को शासन के प्रति प्यारा कर दो। और एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी इमोशन है कि तुम चाहो नहीं चाहो तो मोक्ष में पहुंच ही जाते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध इसमें से होता है, और तीर्थंकर नाम कर्म का बंध निकाचित होता है। कैसा बंध? निकाचित। आपको केवल पाप के निकाचित बंध याद है, ये पुण्य का निकाचित बंध है, ये धर्म पुण्य का निकाचित बंध है। और धर्म पुण्य का निकाचित बंध एक श्री कृष्ण वासुदेव को तीर्थंकर बना देता है, एक राजा श्रेणी को तीर्थंकर बना देता है, एक सुपार्श्व को तीर्थंकर बना देता है। ये गणित इतना आसान है, थानिया हजम हुए नहीं हुए, लेकिन समझ लो थे, है ना। आप बहुत सारे चीजें घर में इकट्ठा करते हो ना, सारे कोई काम में तो नहीं आते तुम्हारे, लेकिन फिर भी इकट्ठा करते हो ना। वैसे ये भी एक थॉट्स इकट्ठा कर लो तुम्हारे पास, काम में आया नहीं आया, लेकिन रख लो घर में। इस विचार का भी परिग्रह कर लो। बहुत सारे आए ना तुम्हारा, बिना काम के कितनी चीजें पड़ी तुम्हारे पास, इसको भी रख लो साथ में। कि एक प्यार कि सबके मन में जिन शासन के प्रति प्यार हो जाए, इसके लिए वो तप रहे हैं, इसके लिए वो चल रहे हैं। इसलिए बहुत कम चक्रवर्ती हैं जो संयम लेने के बाद मोक्ष में नहीं जाते। मैक्सिमम चक्रवर्ती जब दीक्षा लेते हैं तो सीधा मोक्ष में पहुंचते हैं। बहुत कम चक्रवर्ती है जिन्होंने संयम की राह पर चले, संयम की परिपालना करी, फिर भी
स्वर्ग में गए, मोक्ष में नहीं गए। महाशुक्र सहस्रार में पहुंचे। प्रिय मित्र चक्रवर्ती बनने के बाद, मुनि बनने के बाद, ऐसे तो बोलते हैं चक्रवर्ती या तो मोक्षगामी या तो नरकगामी। लेकिन प्रिय मित्र चक्रवर्ती संयमी बनने के बाद भी मोक्ष में नहीं गए, महाशुक्र सहस्रार में गए और वहां का आयुष्य पूर्ण करके एक मां के कुक्षी में पहुंचे, धारणी के कुक्षी में। सारे का दुख हरण करना है। और मां के कुक्षी में जैसे पहुंचे तो मां को तो ऐसी खुशी की अनुभूति होने लगी। यमुना के कुक्षी में पहुंचा तो मां परेशान हुई थी। और वही चेतना है, वही आत्मा है, लेकिन आप कुक्षी में पहुंची तो मां को तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक आनंद के सागर में हूं, खुशी में है। ऐसा हल्का शरीर, ऐसा मन खुश प्रसन्न है। एक दिन राजा सभा में से आया, सिर दर्द कर रहा था, सर दर्द कर रहा था, और सर दर्द के कारण से आया। रानी ने केवल सिर को हाथ लगाया और दर्द गायब हो गया। नॉट ए मिरेकल। आपको मिरेकल लग रहा होगा, लेकिन मिरेकल नहीं। आपको मिरेकल लग रहा होगा, लेकिन मिरेकल इसका साइंस है कि अंदर में जो जीव है, वो जीव के जो वाइब्रेशन है, वो जीव की जो लेशा है, वो जीव के जो पुद्गल है, वो दुखहारी है। और वो स्पर्श राजन का मेरा दर्द गायब हो गया। इतना सर दुख रहा था, गायब हो गया। और ऐसे गुरुदेव को लेकर के बहुत लोगों के अनुभव है। मोतीलाल जी कोठारी का तो मैं जिक्र कर चुका हूं, ये बड़ा आनंद गाथा में यहां पर भी। 1974 में हाथ लगाया और गांठ गायब हो गई। मैं वहीं पर था कांदावाड़ी में, मेरे सामने की बात है। यूं मैं आज भी वो सीन सामने खड़ा है कि आए थे वो गुरुदेव पट्टे पर बैठे नो खड़े, और उनका कि गुरुदेव गांठ निकली है, और गुरुदेव ने सहज हाथ उठा करके वहां रखा। ओके, ऐसे कई अनुभव है। इसको स्पर्श अमर्ष औषधि कहते हैं, कि जहां स्पर्श ही औषधि बन जाती है। ये आगम की बात कह रहा हूं, मेरी थोपड़ी की नहीं बात कर रहा हूं। ये लब्धियां गई है। और ध्यान जा सर्वलब्धया। और फिर तो चर्चा ही चर्चा है। फिर तो जिसको भी कुछ हो जाए वो मां के पास पहुंचे, और फिर वो स्पर्श, ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। आप सुनते हो ना, गीत गाते हो ना, शांतिनाथ परमात्मा जब आचिरा देवी के गर्भ में आए और महामारी चल रही थी, और मां केवल टेरेस पर गई और टेरेस पर जाकर के केवल नगरी को नजर घुमाई। कोई इंटेंशन नहीं था, केवल नजर घुमाई और महामारी चले गई। मैं चर्चा इसलिए लंबी कर रहा हूं तुम्हारे साथ कि तुम्हारे दिमाग में एक मिसगाइड कर गया है, बहुत मिसगाइड किया गया। उरा दुखो भोगिला उरा करम अपन कई कर सका, उरा लारा जन्म रा करम उन्हें भोगनाच पड़ेगा ना। हेलो सारे थोकड़े ज्ञानी ज्ञानी ऐसा बोलो ना। अरे पक्का है, पूरा कर्म उन्हें भोगना पड़े।
ऐसे जी कोई डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर ये कह दे कि थारा नसीब में होशिला तो थारा ऑपरेशन सक्सेस हुईला। कौन कौन जाएगा डॉक्टर गणेश? हेलो, क्यों नहीं आते तुम्हारे पास लोग? इसलिए नहीं आते हैं कि तुम ऐसे डॉक्टर बनकर घूम रहे हो कि भाऊ तारा कर्म तो तने भोगना ज पड़ेगा ना। वो कह मारा कर्म मने भोगने से थक नहीं आओ, ठीक है मारे ठिकाना मत है। तुमने धर्म का इतना गलत स्वरूप बना के रखा ना, जैन धर्म का इतना गलत स्वरूप बना के रखा है। अरे उसके कर्म तुम ले नहीं सकते हो, लेकिन उसको चेंज तो कर सकते हो ना। मने पाप लागिला हो तारा कर्म, और यार कमाल हो गई की बात की। लेकिन एक सोच बन गया, एक सोच बन गया, मने कहीं करना, मने तो फक्त मारा आत्मा रो कल्याण करना। ये सारा आत्म कल्याण वाला बैठा मेरा सामने, हंस रही हो लेकिन मजाक कर रही होगी। चलो हाथ ऊपर करो, किने किने आत्मा कल्याण नहीं करना है। थाने तो पक्को सिखाया रहे भाऊ, दूसरा पंचायत मत कर तो थारो आत्मा रो देख। और लारे कहने तो परेशान हुए, कौन किने है ना? नहीं, ये सोच, ये खतरनाक सोच। और इसलिए दोष आप लोगों का नहीं है, आपको सिखाया ये गया है और यही सिखाया जाता है। पूरा नसीब, हेलो, बोले कि नहीं बोले थे कभी, है ना? और उत्तर के दिए माना में जब प्रवीण ऋषि बांध गए, मेरे साहब आखिर नसीब रीज बात है, कई कर सके भगवान मारे गौशाला के लिए, गौशाला को नसीब जमले रो नसीब। अरे भगवान महावीर ने गौशाला के लिए क्या किया, एक बार चेक करके तो देखो। एक समय का गौशालक कटोरा लेकर के घूमता था, भीख मांगता था, भीख मांगने वाला गौशालक। और भगवान महावीर ने उसको अपने समकक्ष तीर्थंकर के स्वरूप में प्रस्थापित हो गया। और फिर तुम कहते हैं कुछ नहीं किया गौशालक के लिए। क्या था गौशालक? घर घर जाकर के भीख मांगता था और महावीर के शरण में आ गया। भले ही महावीर के साथ नहीं रहा, महावीर को छोड़ दिया, लेकिन जब तक महावीर के साथ रहा इतना उसने कमा लिया, इतना कमा लिया, इतना कमा लिया कि भगवान महावीर के फॉलोअर्स कम थे, गौशाला के फॉलोअर्स ज्यादा थे। और ये हमारे सहने पूछते मां साहब गौशाला को नशीब में भगवान महावीर कहीं कर सके, जो वे करे वो था दिखे को नहीं, जो को नहीं करे जो को दिखे था नहीं। पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के बैठे कि महावीर ने जो किया वो दिखता ही नहीं है। इससे अधिक क्या है? ये ध्यान में नहीं आता कि तीर्थंकर के जो पंच कल्याणक होते हैं तो नारकी के जीव भी एक पल के लिए दुख को भूल जाते हैं। कैसे? पीछे नारकी राज तो सारा बंधन निकाचित का है। और ये भी कहते इधर अनुटे वो भी कहे जीरा दुख ने भोगना पड़े न मारा साहब अपन कई कर सका।
सारे तीर्थंकरों के तीर्थंकर ये हो गए। मजेदार लोग हैं। और इसलिए फिर जब ये लोगों के पास ये बात पहुंचती है कि नहीं ये कहीं नहीं कर सके, और वो कहते हैं कि तुम हरा करने आओ, थारी सभी जिम्मेदारी मैं ही लूं, तो लोग कहाँ जाएंगे? फिर वही जाएंगे। मैं तेरी बीमारी दूर कर देता हूँ, मैं तेरे सारे दुख दूर कर देता हूँ। अब वो करे कि नहीं करे, बोले तो है, हम चले जाते हैं लोग। ठीक है, नहीं भाऊ मैं क्या कर सकूं, तू कहीं नहीं कर सकता, थारे करने के लिए आऊं। जरा सोचना, गहराई से सोचना। और ये सिद्धांत की बात है कि दूसरे का पाप आप ले नहीं सकते, लेकिन किसी के पाप को तुम पुण्य में बदल सकते हैं। उसका दुख तुम ले नहीं सकते, लेकिन उसका दुख तुम दूर कर सकते हैं। अरे किसी के पाँव में कांटा चुभाए, तुम उसका कांटा अपने पाँव में मत चुभाओ, लेकिन उसके पाँव से कांटा तो निकाल सकते हो ना? नहीं निकाल सको, मुझे कांटो निकाल सको पावरो, ना तुम्हारो कांटो नहीं निकाल सको। वाह क्या बात है यार। किसने कहा तुमको कि उसका कांटा तुम तुम्हारे पास लो? उसने थोड़ा कहा कि मैं नहीं तो थारो पाँव मने दे। उसकी डिमांड क्या है? मारो पगरो कांटो निकाल दे, मारो दिल रो कांटो निकाल दे, मारो मन रो कांटो निकाल दे। चंडकुशिक का भगवान महावीर ने कांटा नहीं निकाला होता तो चंडकुशिक चेंज हो जाता? पता नहीं, आई डोंट नो। कौन से आगम तुमने पढ़े मुझे नहीं पता है। मैंने भी वो आगम तो मैंने नहीं पढ़े, लेकिन उस आगम में मुझे ये मिलता है और आपको वो मिलता है। वो आगम में गड़बड़ है कि देखना पड़ेगा। नंदी सूत्र का एक वाक्य याद दिलाऊं क्या आपको? पूछा गया धर्मशास्त्र कौन सा है और पाप शास्त्र कौन सा है, और देवोदय गणिक क्षमा संबंध ने शुरुआत में लंबी लिस्ट गिना दी। इसको ये धर्मशास्त्र है और ये पाप शास्त्र है। लेकिन बाद में एक धीरे से छोटी सी बात कह दी, बिल्कुल छोटी सी बात कह दी, जिसके पास सही समझ है उसके लिए हर किताब धर्मशास्त्र है, और जिसके पास सही समझ नहीं है उसके लिए सारे ग्रंथ पाप शास्त्र है। बुरा नहीं मानोगे ना? मुझे पकड़ोगे नहीं ना? हाँ, मुझे पकड़ोगे नहीं ना? ये जो आगम के आधार पर समाज में झगड़े लगाते हैं, इनके लिए आगम धर्म ग्रंथ हुए कि पाप ग्रंथ हुए? हेलो, नहीं मारो आवाज जायला, थाको नहीं जायला, थाकावच फक्त मार्गाने जायला, थाने को देखीला कोणी म्हणच देखीला। जो धर्म ग्रंथ के आधार पर वैर फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, विद्वेष फैलाते हैं, संघ को तोड़ते हैं, समाज को तोड़ते हैं, परिवार को तोड़ते हैं, उनके लिए धर्म ग्रंथ ये धर्म ग्रंथ है कि कर्म ग्रंथ है? फिर नंदी सूत्र में जो देवोदय गणिक क्षमा संबंध ने कहा वो इस समय पर याद आता है कि थारी अक्कल ठिकाना माते है तो सगड़ा ग्रंथ थारा लिए अक्कल का ग्रंथ है, और थारी अक्कल ठिकाना माते कोनी तो सारा ग्रंथ उसा छे। तो अक्कल महत्वपूर्ण कि ग्रंथ महत्वपूर्ण है? हेलो, अरे थे तो बोलो यार हमारा साथ है। कई महत्वपूर्ण है? अक्कल महत्वपूर्ण है। थिक्की ने पकड़ो, अरे कई बाचरी और है तू। अभी नहीं, लेकिन पहले मैं ये सब पढ़ता था, मनोहर कहानियाँ सब पढ़ता था, बिल्कुल मेरे पास रहते थे,
सारी किताबें, अभी भी मेरे पास उस प्रकार का साहित्य पड़ा हुआ है, पढ़ता हूं मैं। एक सयाने श्रावक ने पूछा, बोले महाराज साहब कहीं पढ़ रहे होते? मैं कि दुख विपाक सूत्र पढ़ रही हूं। कहीं पढ़ रही हूं? हेलो, दुख विपाक सूत्र पढ़ रही हूं? बोले क्या मतलब? मैंने कहा तो दुख क्यों? नहीं महाराज साहब वो तो बढ़न की मनाई है ना। मैं कि भैया दुख विपाक में सगळी अपराधीच कथा है, और दुख विपाक में जो अपराध की कहानियां, जो अपराधी को चरित्र है, वो तो मनोहर कहानियों में भी नहीं है। हेलो मासी जी बोलना, दुख विपाक में कई धर्म कथा है कि कई है? सगड़ा पापियों की कथा है। और आपने समय के जघन्य पापी, एक पापी का जिक्र करो तो तुमको नींद नहीं आएगी। गर्भ में आया और मां को दोहद हुआ कि मुझे गाय के स्तन का मांस खाना है केवल। क्या? एक को दोहद हुआ कि मुझे केवल पशुओं के जुबान का मांस खाना है। और उसका दोहद पूरा करने के लिए उसका पति गौशाला में जाकर के सारे गायों के केवल स्तन काट के ले आता है। यस और नो? ये किसकी कथा है? दुख विपाक की है। और वहां भी परमात्मा आखिरी में क्या बोलते पता है आपको? ऐसा पाप करने वाला भी मोक्ष में जाएगा सुधर करके। कैसा सुधर करके? बाद में क्या होगा? वो सुधरेगा, सुधरेगा। मैसेज क्या है? मैसेज क्या है? कि कैसा ही पापी होगा तो भी उसकी सुधरने की संभावना है। ऐसा व्यक्ति भी सुधर सकता है, तो प्रवीण ऋषि क्यों नहीं सुधर सकता? दुख विपाक के जीव मोक्ष में जा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूं? ये तीर्थंकर का शासन है। और प्रिय मित्र चक्रवर्ती, वहां से नंदन जब जन्म हुआ तो नाम रखा गया नंदन। क्या नाम रखा गया? नंदन। कि पूरे 9 महीने की अनुभूति एक ही थी, आनंद की, नंद की, खुशी की। बिना सिजरियन के जब भी डिलीवरी होती है, बिना वेदना की होती कि वेदना के साथ होती है? पता ना? ना तीर्थंकर के माँ जब नेचुरल डिलीवरी करती है तो तीर्थंकर की माँ को क्या होता है? अभी पुलिस को नहीं है, अरोया अरोया पसया। वेदना मां को भी नहीं है, जन्म लेने वाले को भी नहीं है। वो आगे मुरो वाक्य था, नहीं याद नहीं रहे, बाकी सगड़ा रट्टा लगाता रहे होते। तो आनंद की अनुभूति के साथ नंदन का जन्म हुआ है। बाकी बात कल करूंगा, बस हो गया।